बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपके साथ 10th क्लास की बेटा मैं पेपर स्कीम शेयर करने जा रहा हूँ। पेपर के लिए आपने क्या क्या चीज़ें याद करनी है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। ठीक है, सारा किताब आपने जो है वो नहीं पढ़ना होता किताब में से, ना ही सारी चीज़ें याद करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ आपने वही करनी है स्कीम के अकॉर्डिंग। और स्कीम मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है 50%, 35%, 15% वाला, क्या ये जो इंग्लिश की बुक है उस पर भी अप्लाई होता है, ये सिर्फ साइंस बुक पे अप्लाई होगा। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बच्चे इस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा सारा कुछ मैं आपको डिटेल के साथ समझा देता हूँ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या चीज़ें आपने करनी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। अपनी स्कीम के हिसाब से बेटा आप लोग तैयारी करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे और कम टाइम के अंदर। बात यही ज़रूरी होती है कि थोड़ा पढ़ें और ज़्यादा मार्क्स आ जाएँ। तो 10th क्लास इंग्लिश पेडिक स्कीम है जी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, गुजरांवाला, भावलपुर, साहिवाल और आज़ाद कश्मीर बोर्ड्स के लिए 50% नॉलेज बेस, 35% अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन होगी 15%। ये आप लोगों का पेपर इंग्लिश का मोस्टली नहीं अप्लाई होता इस पर। ठीक है, ये जो अब पैटर्न होता है ये और सब्जेक्ट के लिए है, इंग्लिश सब्जेक्ट पे ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश में सीधे सीधे क्वेश्चन है, जो बुक में दिया हुआ है वही आना है। और ये नहीं है कि भाई किसी भी टॉपिक में से वो क्वेश्चन बना के पूछ रहा है, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश की बुक के लिए आपने ये चीज़ फॉलो करनी है। और जो मैं चीज़ बेटा आपको बता रहा हूँ ना, 100% यही चीज़ें फॉलो होंगी। तो लाजमी तौर पे बेटा आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और काइंडली बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए आगे बढ़ने से पहले ये देखिए, मैंने सरप्राइज़ आपके लिए था वो मैंने आप वीडियो अपलोड कर दी हुई है। इस सरप्राइज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो बेटा ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, यहाँ से बेटा आपने वीडियो को लाइक कर देना है, लीटर वाला ठीक है, पैक और एक बन नीचे गया प्यारा सा 2 क्लिक लीटर कर दें। पैक और लाजमी 500 तौर पे बेटा ml एक्स्ट्रा के अगर साथ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो हाय एवरीवन, जैसा कि आपको कहा था कि भाई सरप्राइज आएगा, कुछ आप लोगों कामयाबियां दे और अल्लाह करे तमाम बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं। इस वीडियो को लास्ट पे मैं आपको बता भी दूंगा कि आप लोगों ने कहां से जो है ये स्कीम वगैरह को डाउनलोड भी करना है। अगर आप लोग करना चाहें तो फ्री में आप लोगों को ये मिल जाएगी। तो बेटा आगे बढ़ते हैं जी। सो इंग्लिश कंपलसरी का आपका पेपर है जी 10th क्लास का। ठीक है, ये चीज़ आपने फॉलो नहीं करनी। टोटल 75 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है, आप लोगों को पता है। उसमें से बेटा 19 नंबर के आप लोगों के होंगे एमसीक्यूज, सिंपल। ठीक है, 19 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। चूज दी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप दी बबल्स। ठीक है, अब एमसीक्यूज कैसे होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले फिर के समझते हैं। ये है बेटा आपका पेपर। ठीक है, बोर्ड का पेपर है 10th क्लास का। ठीक है, ये देखिए पार्ट 2 है जी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 के सॉरी 10th क्लास का। तो पहला पार्ट होता है ये वाला। इसमें से एमसीक्यूज 5 पूछता है और 5 के 5 जो है वो टेंसेस वाली होते हैं। ये सबसे आसान पोर्शन होता है। जैसे यहाँ पे जिधर भी नाउ आ गया ना, वहाँ हमेशा इज और स्पीकिंग वाला लगता है। ठीक है, आईएनजी वाला लगता है हमेशा, ये बात याद रख लेना। जहाँ पे हमेशा अगो आ गया ना, वो वहाँ पे हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। बेटा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को आपने फॉलो करना होता है और इंशाल्लाह वही चीज़ें पेपर में आती हैं और उन्हीं हिसाब से आपका पेपर आता है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये देखे थी सन डैश इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मशरिक या मगरब, ठीक है, मशरिक से निकलता है। ठीक है, तो ये जो आलमगीर ट्रुथ होता है ना, जो बात हमेशा सच है, वो हमेशा प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट डेफिनेट का। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपने तैयार करना है। पहला डब्बा ये होता है, ये देखिए जैसे ऊपर बताया हुआ है जी। चूज द करेक्ट फॉर्म वर्ब फ्रॉम वर्ब एंड फिल अप दी बबल। ये 5 नंबर का आएगा। अगर आप लोग इनको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो पीटीबी की नोटबुक होती है 160, पीटीबी की ग्रामर होती है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसका पेज नंबर 161 से लेके पेज नंबर 166 तक आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा डब्बा होगा चूज दी वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग के साथ आपने जो है वो वर्ड बताने हैं। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये वाला डब्बा आएगा, सेम एज इट इज़ पेपर आएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं में से आपका पेपर जो है बेटा पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो टाइम निकाल के फ्री हो गए वीडियो को अच्छे से देखिएगा बैठ के, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के नंबर जो है कहीं से भी काट जाए, क्योंकि इंग्लिश में पास होने की मुश्किल बात नहीं है। 19 नंबर के एमसीक्यूज हैं, यही कर लो तो इनफ है ये। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट, ठीक है, एकेडमिक, सिम्बोलाइज और इंटरसीड। ठीक है, तो बेटा ये आप लोगों के एमसीक्यूज हो गए। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा इनके आंसर्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। दी एंटोनिम ऑफ माइटी, अगला बेटा डब्बा होगा आप लोगों का चूज द करेक्ट सिनोनिम एंड एंटोनिम। ये तीसरा डब्बा है। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम होते हैं आप लोगों के अल्फाज मतजाद और अल्फाज मतरादिफ। ये मोस्टली आपके बुक में से आ जाते हैं। बुक की जो एक्सरसाइजें होती हैं ना, उनमें से ये पूछ लेते हैं।
ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इनका गेस्ट पेपर भी आपको शेयर कर दूँ। अब गेस्ट पेपर आपको कहाँ पे मिल जाएंगे वो भी मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। सो परेशान नहीं होना आपने, जस्ट मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको फॉलो करना है। यकीन करें पूरा साल आपने अपने टीचर्स को फॉलो किया ना, तो तकरीबन ये कुछ थोड़े दिन है, मुझे फॉलो करके तैयारी करें इंशाल्लाह, देखिएगा फिर याद करेंगे आप लोग। ठीक है, तो भाई ये सिनोनिम एंटोनिम वाले हो गए। ठीक है, जैसे ये देखिए सिनोनिम एंटोनिम वाले, द एंटोनिम ऑफ माइटी, द सिनोनिम ऑफ करंट, द सिनोनिम ऑफ कल्प्रिट, द सिनोनिम ऑफ इक्विटेबल, ये सिनोनिम एंटोनिम आएंगे। इसके बाद आपका लास्ट पोर्शन होगा एमसीक्यू का, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर के हिसाब से आप लोगों ने जो है वो करेक्ट ऑप्शन इसमें से जो है वो बेटा चूज़ करना है और चूज़ करके बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा है। तो ये कौन सा पोर्शन है जी, आपका है 5 नंबर का अगेन, ये वाला 15 से लेके 19 तक। इसमें आपने बताना है कि क्लोज कौन सी है इसमें से। ठीक है, ये टेंस किस सेंटेंस का है, एवरीबॉडी कौन सा है, नहीं ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। ठीक है, ऐसे आपने याद करना है इनको। लिविंग, ठीक है, द पोस्टपोन लिविंग द पिकनिक। ठीक है, यहाँ पे ये क्या जेरेंड है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें बतानी है। जस्टिस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको ये एमसीक्यू की सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि किस तरीके से आप लोग 19 में से 19 ले सकते हैं। पूरा साल नहीं पढ़े तो आपके आ जाएंगे। उसके बाद है जी आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो लिखने वाला पेपर आ गया बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। ये देखिए यहाँ से होगा तकरीबन 56 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा। राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 आउट ऑफ 8। 8 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसमें से 5 के आपने आंसर करने हैं। क्या सारे क्वेश्चन बुक में से आएंगे जो एक्सरसाइज के अंदर होते हैं, अंदर से भी आएंगे? तो बेटा 5 तकरीबन 6 जो सवालात होते हैं ना, वो आपकी जो किताबों के चैप्टर हैं उनकी एक्सरसाइजेज में से आ जाते हैं। और जो 2 या 3 मोस्टली 2 सवाल ही होते हैं जो कि, या एक क्वेश्चन होता है जो कि चैप्टर के अंदर जो लेसन होते हैं उनके साइड बॉक्स छोटे छोटे बनाए होते हैं, वहाँ से आता है। उसमें से चांस कम होता है 1 या 2 आने का, बाकी 6-7 जो आप लोगों के एक्सरसाइजेज में से ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर है। पेपर में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे आएंगे 8 सवाल बेटा पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल हैं। तो आपने इसमें से कोई से 5 के आंसर कर देने हैं। बाकी इंशाल्लाह गेस्ट पेपर में आपको दे दूंगा, जो पेपर आएगा वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ऑलरेडी मैंने एक पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। चलिए मैं वीडियो को लास्ट में दिखाता हूँ। उसके बाद है जी ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ठीक है बेटा, तो ये उर्दू में इसको आपने ट्रांसलेट करना है। अब ट्रांसलेट करना है जी 9th क्लास में था 3 पैराग्राफ आते थे, आपने उसमें से 2 करने थे, 8 नंबर मिल जाते थे। 10वीं क्लास है, 1 आना है, 1 ही आपने करना है। अगर आपको आता है तो आप लोगों को 10 नंबर जो है वो 8 नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज वो आपके 8 कट जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ओनली 1 पैराग्राफ विल बी गिवन। तो समरी बेटा 5 नंबर की आनी है। ठीक है, तो उसके बाद समरी वाला पोर्शन हो गया ऐसे, राइट डाउन द समरी ऑफ द पॉइंट। सिर्फ आपने ये वाला पोर्शन देखना है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना इसको आपने नहीं देखना, ये आपके काम की बात नहीं है। ठीक है, जो पंजाब बोर्ड के मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नीचे वाला ये फ्रेजेस वाले अटैम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट छोड़ देते हैं। उसके बाद बेटा 15 नंबर का आएगा अब ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 नंबर का सिर्फ और सिर्फ ऐसे है। ठीक है, अब ऐसे आपने कितना याद करना है, कितना ऐसे लिखना है, सारा कुछ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। तो जो इंपॉर्टेंट ऐसे हैं ये देखें, पेपर में इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे 5वां नंबर। ठीक है, इसमें 6 ऐसे आने हैं, 3 ऐसे आएंगे, 3 पैराग्राफ आएंगे। तो 6 में से भाई 1 तो आपको आता होगा ना। उसके बाद जी नेक्स्ट है आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, ये पंजाब इंग्लिश ग्रामर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। उसका पेज नंबर 169 से लेके 175 तक बेटा आपने रट लेना है। उसी में से आप लोगों के डायरेक्ट इंडायरेक्ट पूछेंगे। बाकी मैं आपको पेपर दे दूंगा, गेस्ट पेपर दे दूंगा, वो आपने प्रैक्टिस कर जाने हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर 100% डन हो जाएगा। तो उसके बाद पेड ऑफ वर्ड्स आएंगे 5 नंबर के। ठीक है, इस तरीके से पेपर में बेटा पेड ऑफ वर्ड्स आएंगे। ये मैं आपको पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस तरीके से हमें पेपर आएगा। उसके बाद जो आपके किताब में लर्नर वगैरह पे या पायलट पे 40 पैराग्राफ दिए हैं ना उर्दू से इंग्लिश बनाने वाला, वो एक आएगा। ठीक है, तो ये बोर्ड की ग्रामर भी बताइए 137 से लेकर 147 पेज तक आपने याद कर लेना तो आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरीके से पूछेगा। मेरी वालिदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। ठीक है, तो ये आपने करना है। और सवाल नंबर 8 है, ये आप लोग स्किप कर सकते हो। जैसे वो कह रहा है माई स्कूल के बारे में लिख दें, तो 10-15 लाइन ये लिख देनी है। अगर आपको ये नहीं आता तो बेटा छोड़ के कुछ नहीं आना पेपर में, तो आपने ये लिखा ना माई स्कूल, वो तो आता होगा ना थोड़ा बहुत। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो बेटा ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे चले जाएं, गूगल पे जाकर लिखें www.thedstudents.com, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे तमाम बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं
और ये बेटा स्कीम थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बाकी आप लोगों ने इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, ठीक है। तो बेटा और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करना है ना, सब्सक्राइब करें ना करें, इस बेल को आपने ऑल पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, इसको सेलेक्ट करके रखें। और इंशाल्लाह मैं लाइव आकर आप लोगों को जो है वो मैथ की तैयारी भी करवा दूँगा इंशाल्लाह विद इन थोड़ा टाइम। तो ये बेटा हमारी वेबसाइट है, आपने सिंपल यहाँ पे गूगल पे जाना है और यहाँ पे जाके लिखना है www.dear जो भी गेस्ट पेपर्स वगैरह हैं या जो चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे गेस्ट पेपर वाली सेक्शन में जाए, यहाँ से आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द से जल्द जब डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बेटा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पर पूछिएगा, क्वेश्चन लाजमी तौर पर पूछा करें ताकि अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो वो डाउट्स वगैरह आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो बेटा ये वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से ये होता है कि वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़ पाकिस्तान।